A very good morning to all of you students. How are you all? I hope you all are fine. बच्चों, आज हम मेधा पाठ 8 उठो और जागो पढ़ने जा रहे हैं। ये पाठ न्यूयॉर्क प्रवास के दौरान स्वामी विवेकानंद ने भारत के अपने भक्तों के नाम संदेश देते हुए पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने भारतवासी नवयुवकों को निस्वार्थ भाव से काम करते रहने की प्रेरणा दी थी। आइए स्वामी विवेकानंद के उस प्रेरक पत्र के प्रमुख अंश पढ़ें। स्वामी विवेकानंद जी थे, जब वो न्यूयॉर्क में रहते थे तो उन्होंने भारतीय युवा लोगों के लिए वहाँ से एक पत्र लिखा था कि उनको किस तरह से निस्वार्थ भाव से काम करते रहना चाहिए। उन्हें इस चीज़ के लिए प्रेरणा दी थी। न्यूयॉर्क 19 नवंबर 1894। हे वीर हृदय युवकों, यह बड़े संतोष की बात है कि अब तक हमारा कार्य बिना रोक टोक के उन्नति ही करता चला आ रहा है। इसमें हमें सफलता मिलेगी। हमें और किसी बात की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है केवल प्रेम, अकपटता और धैर्य की। अब जो विवेकानंद जी हैं वो लिख रहे हैं अपने देश के युवकों के लिए, हे वीर हृदय युवकों, बड़े दिल वाले वीर हृदय युवकों, यह बड़े संतोष की बात है, ये बड़े खुशी की और संतोष की बात है कि अब तक हमारे कार्य बेरोक टोक के उन्नति ही करता चला आ रहा है। कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी देश की उन्नति के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो बेरोक टोक आगे उन्नति ही करता चला आ रहा है। इसमें हमें सफलता मिलेगी और वो निश्चित कह रहे हैं कि हम सफलता पाएंगे। हमें और किसी बात की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है केवल प्रेम, अकपटता और धैर्य की। हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है हमारे अंदर केवल प्रेम, अकपटता मतलब छल के बिना काम करने की और धैर्य की। इहलोक और परलोक में यही बात सत्य है। यदि कोई कहे कि देह के विनाश के पीछे और कुछ नहीं रहा तो भी उसे ये मानना ही पड़ेगा कि स्वार्थ परता ही यथार्थ मृत्यु है। अगर हमें अपना काम निस्वार्थ निश्चल प्रेम से धैर्य से करना है तो इहलोक मतलब इस लोक में और परलोक में मतलब जो मरने के बाद जो मिलता है परलोक में, यही बात सही मानी जाती है। यदि कोई कहे कि देह का विनाश के पीछे और कुछ नहीं रहा तो भी उसे मानना पड़ेगा कि स्वार्थ पड़ता ही यथार्थ मृत्यु है। अगर अपने देह, उस इंसान की देह के पीछे मृत्यु का कोई कारण ना रहा तो उसकी स्वार्थ, जो उसका स्वार्थ है वही उसका मृत्यु का कारण है। परोपकार ही जीवन है, परोपकार न करना ही मृत्यु है। परोपकार करना ही जीवन है और परोपकार ना करना ही मृत्यु है। सबके लिए तुम्हारे हृदय में दर्द हो। गरीब, मूर्ख, पद दलित मनुष्यों के दुख का तुम अनुभव करो। तुम्हारे हृदय में सबके लिए दर्द हो, तुम सबके लिए सोचो, सबको लेकर आगे बढ़ो। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मूर्ख हो, चाहे वो दलित हो या चाहे वो दुख में हो, तुम सबका दुख अनुभव करो। संवेदना से तुम्हारा हृदय भरा हो, तुम्हारा हृदय में संवेदना हो सबके प्रति। यदि कुछ भी संशय हो तो सब कुछ ईश्वर के समक्ष कह दो। और भी फिर भी कुछ तुमको शंका हो, संशय का अर्थ है शंका हो, तो भगवान के समक्ष, ईश्वर के समक्ष सब कुछ कह दो। ऐसा करते ही तुरंत ही तुम्हें शक्ति, सहायता और अदम्य साहस का आभास होगा। जब तुम ऐसा करोगे निश्चल मन से, छल कपट के बिना भगवान से सब बात सही बोलोगे, तो हो सकता है तुम्हारा एकदम नई शक्ति से, नई सहायता से और अदम्य साहस तुम्हारे अंदर भर जाए और तुम अपने कार्य के प्रति और आगे बढ़ सको। गत 10 वर्षों से मैं अपना मूल मंत्र घोषित करता आया हूँ, प्रयत्न करते रहो। और अब भी मैं वही कहता हूँ कि अनवरत प्रयास करते चलो। पिछले 10 वर्षों से मैं अपना मूल मंत्र, मेरा यही मूल मंत्र है। स्वामी विवेकानंद जी बोल रहे हैं कि मेरा यही मूल मंत्र है कि प्रयत्न करते रहो। मैं 10 वर्षों से यही सिखाता आ रहा हूँ कि प्रयत्न करते रहो। और भी कहता हूँ अनवरत प्रयास करते रहो। अनवरत प्रयास का अर्थ है बिना रुके लगातार मेहनत करते रहो। जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था तब भी मैं प्रयत्न करने को कहता था। जब चारों ओर अंधकार था, कोई उम्मीद की किरण नहीं थी, तभी भी मैंने प्रयत्न करने को ही कहा। अब तो कुछ प्रकाश नज़र आ रहा है। अब तो हमारी मेहनत से कुछ प्रकाश नज़र आ रहा है। जब हमने इतना किया तो हम आगे और बढ़ सकते हैं।
अतः अब भी मैं यह कहूँगा कि प्रयत्न करते रहो वत्स, अनंत आकाश की ओर भयभीत दृष्टि से मत देखो, वह हमें कुचल डालेगा, धीरज धरो। अब विवेकानंद जी कह रहे हैं कि मैं अभी भी यही कहूँगा कि तुम सब प्रयत्न करते रहो, अनंत आकाश की ओर डर के मत देखो, वह हमें कुचल डालेगा ये मत सोचो, धीरज धरो। फिर तुम देखोगे कि कई घंटों में वह सब का सब तुम्हारे पैरों तले आ गया है। तुम जब बहुत मेहनत करोगे, जब तुम जो चाहते हो पाओगे, जो तुमको चाहिए हो मिल जाएगा, तो तुम क्या तुम्हारे पैरों तले वो आकाश आ गया है, तुमने उसको पा लिया है, तुमने उसको पा लिया है, तुम ये सोचोगे। धीरज धरो, न धन से काम होता है, न यश काम आता है, न विद्या या प्रेम से ही सब कुछ होता है। चरित्र की कठिनाइयों का संगीन दीवारें तोड़कर अपना रास्ता बना लेती है। ना तो पैसा काम आता है, ना हमारा यश काम आता है, ना विद्या या प्रेम से ही सब कुछ होता है। केवल विद्या ही काफ़ी नहीं है या केवल प्यार ही काफ़ी नहीं है, चरित्र ही कठिनाइयों की संगीन दीवारें तोड़कर अपना रास्ता बना लेता है। जो अपना चरित्र है ना, वो हर कठिनाई को पार करने लग जाता है। मतलब इंसान जो है हर कठिनाई को पार करने के लिए बनाया हुआ है। मतलब इंसान जो है हर किसी मुश्किल बड़े से बड़े पहाड़ को भी काट कर रास्ता बना सकता है। हर किसी चीज़ को, कठिनाई को अच्छे से पार करके अपना रास्ता पा ही सकता है। अब हमारे सामने ये समस्या है कि स्वाधीनता के बिना किसी प्रकार की उन्नति संभव नहीं है। हमारे पूर्वजों ने धार्मिक चिंता से हमें स्वाधीनता दी थी और उसी से हमें आश्चर्यजनक बल मिला है। अब हमारे सामने समस्या यह है कि स्वाधीनता के बिना किसी प्रकार की उन्नति संभव नहीं है। जब तक स्वाधीनता नहीं होगी तो हम उन्नति कैसे करेंगे। हमारे पूर्वजों ने धार्मिक चिंता में हमें स्वाधीनता दी थी। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हमको ये चिंतन का एक चीज़ है स्वाधीनता जो हमें मिली है उनसे ही, और उसी से हमें आश्चर्यजनक बल मिला है। और उसी चीज़ से हमें एक अमोघ आश्चर्यजनक बल मिला है कि हम कहीं पे भी कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। पर उन्होंने समाज के पैर बड़ी बड़ी जंजीरों से जकड़ दिए और उसके फलस्वरूप हमारा समाज, थोड़े शब्दों में यही कहे तो, भयंकर और पैशाचिक हो गया है। अब जो ये पुराने रूढ़िवादी समाज है, इनमें बड़ी बड़ी जंजीरें हैं, ये नहीं करना है या वो नहीं करना है, उन लोगों ने हमें जकड़ रखा है जंजीरों में। थोड़े शब्दों में यदि कहे तो भयंकर और पैशाचिक हो गया है। पैशाचिक का अर्थ होता है पिशाच जैसा, कोई भूत जैसा। मतलब ये जो रूढ़िवादी चीज़ें हैं, बहुत सी पुरानी चीज़ें हैं, तो ये एक भूत जैसा हो गया कि हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। दूसरों को हानि न पहुंचाते हुए मनुष्य को विचार करने और उसे व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए एवं उसे खान पान, पोशाक, पहनावा, विवाह, शादी, हर एक बात में स्वाधीनता मिलनी चाहिए। दूसरों को हानि न पहुंचाते हुए मतलब दूसरों को ना हम कष्ट पहुंचाएं और अपने विचारों को हम व्यक्त कर सकें, इसकी स्वतंत्रता हर इंसान को मिलनी चाहिए। उसे अब कैसा खाना है, कैसा पीना है, कैसा कपड़े पहनने हैं, क्या पहनावा पहनना है, किससे शादी करनी है, किससे नहीं करनी है, इस बारे में भी उसे स्वाधीनता मिलनी चाहिए। भारत को उठना होगा, इसके लिए शिक्षा का विस्तार करना होगा, स्वहित की बुराइयों को धक्का देना होगा, किंतु यह व्यवस्था धीरे धीरे लानी होगी। भारत को उठना होगा, भारत को आगे बढ़ना होगा, इसके लिए शिक्षा का विस्तार करना होगा। इसके लिए हमें शिक्षा की जगत में और तरक्कियाँ पानी होगी। सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित हो हमारे देश में, इसके लिए हमें प्रयास करना होगा। अपनी भलाई, स्वहित मतलब अपनी भलाई सोचते हुए बुराइयों को धक्का देना होगा। मतलब बुराई का दामन छोड़कर खुद की अच्छाइयों के लिए काम करना होगा, किंतु ये व्यवस्था धीरे धीरे लानी होगी। ये चीज़ एकदम नहीं सुलझेगी, ये हमें धीरे धीरे करनी होगी। Okay students, we will continue our next part in next lecture. Thank you.